करना है जी। तो ये हमारा अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो चुका है, ठीक है। गूगल पे आके यहाँ पर देखें, आपने अकाउंट सेटिंग यहाँ पर क्लिक कर लेना है, या आपने यहाँ पर सेल में चले जाना है, या यहाँ पर जाके आपने सेलिंग में चले जाना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जहाँ से मर्जी जो है वो लिस्टिंग पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से चलें, सेल पे चले जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम सेल पे जाते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो लिस्टिंग आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट में रखी हुई थी, ठीक है। ये देखें, ये लिस्टिंग मैंने आपको समझाने के लिए ड्राफ्ट में रखी हुई थी। अब यहाँ पर मैं अपना जो है ये एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ, और ये वाली हमारी प्रोडक्ट है, इसे मैं कॉपी करके इसे भी अलग टैब के अंदर इधर ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें इसकी भी जो जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट इसके अंदर और भी मैंने आपको बतानी है। क्योंकि पहले जो आपको वीडियो बना के मैंने चीजें बताई थी, उसमें से कुछ चेंजिंग हमने थोड़ी सी करनी है लास्ट पे, ताकि आपके जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने, ताकि हम जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें इसे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जी, ये वाली लिस्टिंग हम लेते हैं, इसे हम रिज्यूम कर लेते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग को 2-3 दिन आपने रिज्यूम रखना है। इसी तरह आपने ड्राफ्ट के अंदर रख देना, अभी लिस्टिंग को आपने लाइव नहीं करना। तो हमें तो काफी दिन हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो ईबे का अकाउंट था वो पियोनियर के साथ अभी अटैच नहीं था, तो अब हमारा अकाउंट जो है वो पियोनियर के साथ अटैच हो चुका है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, मेल वगैरह जो मुझे आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें जी, ये मैंने आपको बताया था टाइटल आपने देना है। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर बतानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने टाइटल जहां से भी उठाना है, आप यहाँ से टाइटल उठा लें, या आप जो है वो ईबे की जो चीज थी, शॉप थी, वहां से आप टाइटल उठा दें। देखें जी, यहाँ से हमने इसे फॉलो किया था हमने, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिएट लिस्टिंग है। तो आपने क्या करना है जी, इसे सबसे पहले आके यहाँ पर लाजमी पेस्ट करना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे वर्ड के अंदर, ये लाजमी करना है आपने, कोई भी चीज जो है वो डायरेक्ट अमेज़न से या ईबे से कॉपी करके डायरेक्ट अपने लिस्टिंग के अंदर पेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। ये मैं आपको दोबारा से क्लियर करवा रहा हूँ। ये आपको चीज बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन ईबे आपकी छोटी छोटी चीजों पे ही आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देता है। आपने क्या करना है जी, इसकी थोड़ी बहुत जो है वो ये चेंज कर देना है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, साइज वगैरह थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दिया, कोई कॉमा वगैरह डाल दिया, ये आपने काम करके अब आपने इसे यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है जी। जब आप कॉपी करेंगे तो अब आपने यहाँ पर आके और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद कैटेगरी आपने यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं तो आपने कैटेगरी इसकी देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी आपने नहीं ऐड करनी, इसकी फीस है। सब टाइटल भी आपने नहीं ऐड करना। वेरिएशन आपने कोशिश करनी है कि वेरिएशन वगैरह जो है वो ना ही हो प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वैसे भी मैंने वेरिएशन से रिलेटेड आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हुआ, ठीक है। यूपीसी डज नॉट अप्लाई करना है, कंडीशन हमारी न्यू है। अच्छा, जहां पर फोटोज में आते हैं, फोटोज मैंने अब इस तरह से ऐड की हैं। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आना है अमेज़न में। अमेज़न में जैसे ही आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ये विंडो का बटन होता है आपके कंट्रोल के बटन के साथ लेफ्ट साइड पे नीचे कीबोर्ड में, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने SNI, ठीक है, ये लिखना है। तो ये स्नाइपिंग टूल है आपके पास, इसे आपने ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपने क्या करना है जी, इसे इस तरह से कट करना है, ठीक है। तो ये आपका जी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। इसे इस बटन से, ये देखें सेव लिखा हुआ है, इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये इसका नाम चेंज करके ये आपने कर लेना। और ये देखें सारी की सारी पिक्चर्स मैंने जो है ये इसी तरह से क्रॉप की है। मैंने आपको पहले बताया था वो दूसरा तरीका, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है इससे बिल्कुल भी जो है वो कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। तो ये तरीका आप करें। उसके बाद इस पिक्चर को ले लें, ठीक है। उसके बाद इस पिक्चर को ले लें, इस पिक्चर को ले लें, बारी बारी सारी पिक्चर्स, और कम से कम आपने 6 पिक्चर्स लाजमी, 5 या 6 पिक्चर्स आपने लाजमी ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी, इसका कलर वगैरह भी यहाँ पर आ रहा है। तो हमने कलर जो है वो लास्ट टाइम ऐड नहीं किया था, तो कलर भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपके पास आ गई थी, आपने ये काम कर लेना है। और इसके बाद जी हम आ जाते हैं जी यहाँ पर। तो ये देखें सारी की सारी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने ये सारे के सारे जो है वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर जो है वो ऐड किए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने कल सारे के सारे जो है वो स्क्रीनशॉट लिए थे और मैंने यहाँ पर जी ये ऐड किए हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो आपने भी इसी तरह कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जी, यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। ब्रांडेड आपने कर देना है यहाँ पर आपने इसकी टाइप जो है वो यहाँ से देख लेनी है। लेकिन यहाँ से जो इसकी टाइप हम देखते हैं जी, यहाँ पर इसकी टाइप थी, यहाँ इससे नीचे थी, यहाँ पर देख लेते हैं टाइप। ये देखिए, ये टाइप है। अच्छा, अब आपने वही काम यहाँ पर इसे जो है ना सबसे पहले यहाँ पर आगे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ से आपने इसकी जो है वो चेंज वगैरह करना है, थोड़ा बहुत तो कर लें, अच्छी बात है। तो
ये देखिए मैं इसे टाइम इन रोमन कर देता हूँ। अब मैं इसे करूंगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसे अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है जी, तो यही काम आपने करना है, इसमें जो है ना वो आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पर वो कलर की बात कर रहा था जी, हमारा जो कलर है ये देखे कलर आ गया, तो कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और हमारा सर्कल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है जी, तो आपने भी यहाँ पर जो चीजें देख लेनी है कि ये 9H हार्डनेस है। ठीक है, तो ये देखे फीचर इसका ये भी है 9H हार्डनेस है। तो यहाँ पर ये देखे ये सब कुछ यहाँ पर देखे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मटेरियल वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठाना आपने, तो आपने इसे पहले वर्ड के अंदर कर लेना है उसके बाद। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था, ये जो इसकी ये चीज सारी लिखी हुई है ये आपने अमेज़न से देखे यहाँ से उठा लेनी है, या आपने यहाँ पर ये जो लिखी है, लेकिन ये जो चीज है ये लैंग्वेज चेंज की हुई है, बाकी ये और ये सेम चीज है। आपने यहाँ से कॉपी करना है इस सारे को कॉपी करने के बाद आपने वर्ड की फाइल के अंदर रखना है। ठीक है, वर्ड की फाइल के अंदर रख के वही आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। ठीक है, चेंजिंग करने के बाद फिर आपने जी यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से ये वाली जो चीज ऊपर जो नाम वगैरह है ये भी आपने इसी तरह करना है। ये देखिए आप HTML को ओपन करके देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको अमेज़न का वर्ड नजर नहीं आएगा। आप यहाँ से Ctrl+F करें, ये आपके पास ऊपर ये देखें यहाँ पर सर्च बार आ गया, यहाँ पर आप अमेज़न लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 अमेज़न नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं जी कहाँ पर नजर आ रहे हैं, अमेज़न। ठीक है, देखें सिर्फ एक अमेज़न का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। मैं आपको करीब करके जरा यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें एक अमेज़न का रिजल्ट नजर आ रहा है। इट मीन्स के हमारे जस्ट ये एक ही अमेज़न यहाँ पर वर्ड है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी कि यहाँ पर देखें तो ये हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, फिक्स प्राइस रखनी है आपने, स्टार्ट माई लिस्टिंग व्हेन आई, यही आपने ऑप्शन रखना है, इसकी आपने प्राइस यही रख मतलब वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अच्छा जी, क्वांटिटी आपने क्या करना है, जब आपने लिस्टिंग शुरू में करनी है ना तो पहले कोशिश करना है इसकी क्वांटिटी 1 या 2 रखें जस्ट। आप क्वांटिटी को बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब इसकी क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा रखते हैं तो वो आपकी जो लिस्टिंग है उसे लाइव नहीं करता। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर जिसकी क्वांटिटी 1 रखनी है। वैसे यहाँ से देख लेते हैं कि अगर मैंने आपको यहाँ पर एक्सटेंशन बताई थी, ये एक्सटेंशन के जरिए अगर यहाँ पर नेट वगैरह आज हमारा ठीक हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। वैसे इसकी जो हमने ये देखे चेक किया था, उसने कहा जी इसकी जो क्वांटिटी है वो 999 प्लस पड़ी हुई है। ठीक है, तो बहुत क्वांटिटी है इसकी, कोई इशू नहीं है। प्राइस उसने 7.99 हमें बता दिया। अब तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, आजकल इसकी ये देखे जी प्राइस जो है वो 7.99 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा जी 4.00 कुछ प्राइस थोड़ी सी आई थिंक इन्होंने इंक्रीज कर दी है। इसका कीपा ग्राफ जो है वो यहाँ से देख लेते हैं, इसके अंदर देखे 5 प्राइस आ रही है। ठीक है, तो इसमें चलें फिर भी 7 भी प्राइस है, 8 प्राइस कर दी अब इन्होंने। ठीक है जी, यहाँ से तो चलें देख लेते हैं इसे। वो कह रहे जी कि 50% फॉर, वो कह रहे जी 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो इसमें कुछ बात कर रहा है। ठीक है जी, तो चलें यही प्राइस है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर आ जाएं तो अपनी लिस्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अलाउ कर देना है, अलाउ बायर्स टू रिमेन, मतलब बायर्स आपके जो है वो नजर नहीं आएंगे। डोनेशन वगैरह आपने कोई नहीं करनी। पेमेंट आपने जी यहाँ पर ही रहने देना है, पेमेंट मैनेज बाय ईबे ही आपने रहने देना है। ठीक है, अच्छा टैक्स सेल टैक्स पे भी आपने नहीं आना। रिटर्न्स ऑप्शन डोमेस्टिक, ये सारे के सारे ऑप्शन चेक करते जाए। 30 डेज सेलर फ्री रिटर्न आपने कर देना है यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज अवेलेबल आपने कर देना है। अच्छा डोमेस्टिक शिपिंग है, वो कह रहे जी सेम कॉस्ट फॉर ऑल बायर्स कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी, स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस। ठीक है जी, तो आपने जी कम से कम जो दिन है वो 10 से कम नहीं रखने। ठीक है, 8-10 दिन आपने लाजमी रखने हैं, क्योंकि आजकल ईबे जो है वो उन लोगों के अकाउंट भी बैन कर रहे हैं जो कि मतलब बहुत देर से जो है वो मतलब बहुत जल्दी से जो है वो शिपिंग कर देते हैं। तो उसे शक हो जाता है कि ये बंदा तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये कैसे इतनी जल्दी जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो आपने जी इसी को कर देना है। ठीक है, 5 to 10 बिजनेस डेज। ठीक है, और इसके बाद करने के बाद यहाँ पर आप हैंडलिंग टाइम जो है ना इसे 4-5 ही रखें। ठीक है, 4 रख दें या 5 रख दें, मैं ऐसे चलें 4 कर देता हूँ, यहाँ ज्यादा बात है तो 5 कर देता हूँ, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो इंटरनेशनल शिपिंग, जी हमारी कोई इंटरनेशनल शिपिंग नहीं है। यहाँ से आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है, वेट वगैरह ये वो अगर आपने देना है ठीक है, नहीं देना तो कोई मसला नहीं है इसमें। वो कह रहा है जी कि कोई वेट वगैरह का कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे लें, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको इसका वेट वगैरह सब कुछ जो है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखे प्रोडक्ट की डिमेंशन आपको मिल रही है कि इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पर देखें ये मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी ये करने के बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर कोई बंदा आपसे 2 खरीदेगा तो उसे हम 1% डिस्काउंट देंगे, 3 खरीदेगा तो 2%, 4 खरीदेगा तो 3%। तो ये सारा कुछ आपने कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन चीज थी ये चीज आपको बताने की कि आपने इसे थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है। ठीक है,
अच्छा, इसे करने के बाद जी अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जी लिस्ट आइटम पे। ठीक है, आपने तो पहले ड्राफ्ट में रखनी है 2-3 दिन, कम से कम एक दिन जरूर आपने ड्राफ्ट में रखनी है। उसके बाद आपने करना है जी यहाँ पर लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी हम लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अब ये देखें मैंने लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक कर दिया है। अच्छा जी, जैसे मैंने लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक किया है जी तो अब ये सबमिटिंग लिस्टिंग हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें वो कह रहे जी सक्सेस यू आर लिस्टिंग योर आइटम फॉर सेल। तो आपने वो कह रहे जी कि अपनी जो लिस्टिंग है वो कर ली है। वो कह रहे देयर वाज अ प्रॉब्लम एडिंग और अपडेटिंग प्रमोशन लिस्टिंग, यू कैन ट्राई अगेन बाय एडिटिंग द लिस्ट और विजिटिंग द प्रमोशन लिस्टिंग डैशबोर्ड। ठीक है जी, तो वो कह रहे जी यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है कि आपकी जो लिस्ट है वो प्रमोट नहीं हो सकती। तो हमने जी इसमें प्रमोट भी करनी है, वो हम अभी जो है ना वो चेक कर लेते हैं यहाँ से वो क्या कह रहा है इसके अंदर। हाँ जी, वो कह रहे जी कि becomes eligible for promoting list to gain access to promote listing you must be an above standard और टॉप रेटेड सेलर विद रिसेंट सेलिंग एक्टिविटी। तो वो कह रहे जी कि आपको जो है ना वो एक अच्छा सेलर बनना पड़ेगा। तो इसे अभी हम जो है ना वो रहने देते हैं, इसे वैसे हम चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा यहाँ पर सेलर हब में चले जाते हैं, इसे अलग टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं, डैशबोर्ड को अलग टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी कि ये हमारी जो है वो लिस्टिंग फर्स्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो इसे हम यहाँ पर ये देखें एक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें जी हमारी जो है ना वो एक ही लिस्टिंग है और वो कह रहे जी कि वही हमारी जो लिस्टिंग है यहाँ पर देखें ये है जी हमारी लिस्टिंग। ठीक है, तो वो कह रहे जी कि वॉल्यूम प्राइसिंग, और वो कह रहे जी कि एडिट, आपने अगर प्रमोशन करनी है तो आपको इसे एडिट करना पड़ेगा पहले। अच्छा जी, इसे एडिट करते हैं जी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। वो कह रहे जी कि आपने जी 10% जो है ना वो डिस्काउंट देना है इस पर। ये देखे जी मैंने 10% कर दिया है, इस पर मैं 11 कर देता हूँ, इस पर मैं कर देता हूँ जी 12 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई अगर हमसे 2 खरीदेगा तो उसे 11.86 में पड़ेगी, 3 खरीदेगा तो 11.73 में पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर आके इसकी प्राइस को चेंज करके अब देख लें कि अब हमें क्या बच रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 कर देते हैं जी इसकी प्राइस। ठीक है, $8 होगी है ना, अब इसकी प्राइस सोर्स प्राइस 8 में मिलेगी और सेल हम कर रहे हैं जी 13.18 का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, गुजारा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो लिस्टिंग है जी वो आज लाइव हो चुकी है। तो इसे मैं आपको जरा एक दफा ये देखें, ये हमने कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ से करते हैं जी एडिट वॉल्यूम प्राइसिंग। ठीक है जी, तो ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया है और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है जी तो यहाँ पर देखें। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें वो कह रहे जी 2 पे आपको 10%, वो कह रहे जी वॉल्यूम प्राइसिंग एडिट। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है जी वो हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जी कि हमने अपनी जो लिस्टिंग है उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे कि हमने किस तरह से उसे जो है वो प्रमोट करना है। तो यहाँ से आपकी जो है प्रमोशंस आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, इसे आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब हम जो है ना वो आपने ये लिस्टिंग को शुरू में आपको प्रमोट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तो तब तक आपकी जो है ना वो बात नहीं बननी। तो इसे आपने प्रमोट जरूर करना है। तो ये देखें जी फर्स्ट हमारी लिस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। लेकिन एक बात और आपने यार याद रखनी है कि ज्यादा आपने लिस्टिंग्स नहीं करनी, आपने करनी है जस्ट एक आधी लिस्टिंग करनी है। ज्यादा लिस्टिंग करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो ज्यादा लिस्टिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आधी लिस्टिंग करें बस बहुत है, 1-2 लिस्टिंग अभी शुरू में करें। जितना ज्यादा आप अपने काम को बढ़ाएंगे उतनी नजर आप पे रखी जाएगी और उतना जो है वो आपके लिए मसला होगा, उतनी आपके ऊपर जो है ना वो ज्यादा सख्तियां करता जाएगा ईबे। ठीक है, उसे लगेगा कि ये बंदा जो है ना कोई 2 नंबरी कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को इंक्रीज करना है आपने, तो कोई इसमें जो है ना वो मसले वाली बात नहीं है। तो ये सब कुछ हमने जी यहाँ पर अब कर लिया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी बाकी जो ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह वो देख लेंगे। उसके अलावा लिस्टिंग को प्रमोट वगैरह किस तरह से करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर जो है ना वो नेक्स्ट के अंदर देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।